जय महादेव। पाकिस्तान एक अलोकतांत्रिक देश है। वहां पर लोकतंत्र का कोई भी नामो निशान नहीं है। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में भूकंप का कहर बरसा है और अभी थोड़े देर पहले ही जब पाकिस्तान में भूकंप आती है तो कराची में जेल के अंदर से आतंकवादी तेजी से भागने लगते हैं। अब कितने आतंकवादी भागे हैं ये पूरा डेटा आपको दूंगा। जो आतंकवादी भागे हैं उसकी वीडियो फुटेज भी हमारे सामने आई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में साफ तौर पे ये कही जा रही है कि भूकंप के झटके हुए और कराची के मालिर जेल से आतंकवादी फरार हो गए। लॉ एंड ऑर्डर की तो बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र की बात तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में पूरी डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे। खैर, ये लोग डेमोक्रेसी की परिभाषा भी नहीं जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, भूकंप आता है कराची में और अफरा तफरी मचती है और जितने भी जेल में, मालिर जेल में, कराची में, पाकिस्तान में जो आतंकवादी थे वो भागने लगे। पूरा डेटा आपको देंगे। अफरा तफरी मच गई है, भूकंप से कुछ दरारें आई हैं, जमीन फटी है, धरती फटी है वहां पे बहुत सारी। अब इस मामले में कैसे आसिम मुनीर का इस्तीफा अनिवार्य है, इस पे भी आगे बात करेंगे। लेकिन जो जेल से भागा है वहां का आतंकवादी, जरा वो फुटेज देखिए आप। ये सारे हैं वो आतंकवादी जो जेल से भागे हुए हैं। देखिए किस तरीके से कह रहा है कि मेरी फुटेज मत लो, मेरी वीडियो मत बनाओ। ये आतंकवादी है, ये सारा आतंकवादी है, ये देश के लिए खतरा है, ये घुसपैठिया हो सकता है, यही सारा लोग। जब पाकिस्तान में भूकंप आया, कराची में जब भूकंप आया तो धरती कांप गई और ये सारे आतंकवादी उड़नछू हो गए। अब ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये जितने आतंकवादी हैं जो भागे हैं, ये घुसपैठिए भी हो सकते हैं। हमारे देश को अब सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। आप सुन करके दंग हो जाएंगे दोस्तों, जो आंकड़ा मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ये तो इंडिया टीवी की खबर है जिसमें यह दावा किया जा रहा कि भूकंप के कारण अफरा तफरी मची कराची में, मालिर जेल में, और 200 से ज्यादा कैदी भाग गए। आप खुद बताएं कि 200 से ज्यादा कही जा रही है, यह नहीं, एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा कि मालिर जेल से 200 कैदी, 200 आतंकवादी भागे हैं। इंडिया टीवी की यह रिपोर्ट है। 200 का आंकड़ा तो मैंने आपको बता दिया। अब यह ट्वीट में दावा किया गया है कि जेल तोड़ करके, जेल की जंजीर तोड़ करके पाकिस्तान के मालिर जेल कराची के पाकिस्तान में 250 से 300 आतंकवादी भाग खड़े हुए, जेल तोड़ करके भाग गए। तो 300 तक तो आंकड़ा पहुंच गया कि 300 आतंकवादी मालिर जेल से, कराची से, पाकिस्तान से भाग चुके हैं। लेकिन ये डेटा और भी आगे मैं जो आपको दिखाऊंगा ये और बढ़ेंगे। अभी जो मैं आपको फैक्ट्स दिखाऊंगा, और अब इसीलिए मुल्ला मुनीर का इस्तीफा अनिवार्य है। वहां की जनता इस्तीफे की मांग कर रही है। अफरा तफरी मची हुई है। आपने वीडियो देखा ना कि किस तरीके से मुल्ला मुनीर की पुलिस, पूरी तरीके से फौज निकली हुई है वो सारे आतंकवादियों को ढूंढने के लिए। एक आतंकवादी को भी ढूंढ नहीं पाई मुल्ला मुनीर की फोर्स। अब बताइए, ये सारे आतंकवादी कौन कौन कोना में जाकर के छिपेंगे, कौन कौन देश में जाकर के छिपेंगे, कहां कहां आतंक फैलाएंगे, इसका जिम्मा मुल्ला मुनीर उठाएगा? नहीं उठाएगा। अभी मसला देखिए क्या है दोस्तों। खबर तो यह आ रही कि एक कैदी की जिंदगी भी खत्म हो गई, 4 सुरक्षा पुलिस जो है वो घायल हो गए,
सुरक्षाकर्मी जो हैं, साफ तौर पे यह बात कही जा रही है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण यह घटनाएं हुई हैं। मुल्ला मुनीर की पुलिस फोर्स पूरी तरीके से असफल साबित हुई, जिस कारण से यह आतंकवादी भाग गए। अब भागे कैसे, जरा देखिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो दावा कर रही है कि जो दरवाजा है जेल का, उसको तोड़ करके भागे हैं ये 300 से ज्यादा आतंकवादी। कुछ लोगों ने दावा किया कि जंजीर तोड़ करके, मुल्ला मुनीर की जंजीर में इतनी मजबूती नहीं है, तो आतंकवादी जेल तोड़ करके भाग गए। अफरा तफरी की देखिए, पुलिस पकड़ने के लिए जेल के बाहर तैनात है, पूरी तरीके से पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक एक भी आतंकवादी को मुल्ला मुनीर की पुलिस नहीं पकड़ पाई है। अब यह आंकड़ा जो 300 हो गई है, अब यह 300 से ज्यादा भी है। कैसे, जरा आप ये देखिए। जब भूकंप आया कराची के जेल में, तो 700 से 1000 कैदियों को बैरक से बाहर निकाला गया था और इसके कारण अफरा तफरी मची और 100 से ज्यादा जो कैदी थे, जो आतंकवादी थे, वो गेट के पास आकर के झगड़ा झंझट करने लगे। पुलिस कर्मियों का, मुल्ला मुनीर के पुलिसों का ध्यान भटकाने लगे। प्रशासनिक लापरवाही के कारण जो 100 आतंकवादी गेट पे झगड़ा लड़ाई कर रहे थे, वो भागने लगे। अब आप पूछेंगे कि जब दरवाजे के पास 100 आतंकवादी जब झगड़ा झंझट कर रहे थे, तो बाकी कैसे भाग गए? बाकी ऐसे भाग गए, जरा देखिए। कैदी जो था, जो आतंकवादी था, वो दीवार तोड़ करके भागा है। इस तरह की खबरें चारों तरफ फैल रही है। अब सीधा मुल्ला मुनीर के पद पे फील्ड मार्शल जो ये बन करके बैठा है, तुम्हारे जेल में, कराची के जेल में 300 से ज्यादा कैदी दीवार फांद करके भाग जाते हैं, दीवार को कूद करके भाग जाते हैं, और तुम अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हो। वहां की जनता मुल्ला मुनीर से इस्तीफे की मांग कर रही है और इसीलिए अब कहा गया है कि मुल्ला मुनीर का इस्तीफा अब अनिवार्य है, इसको देना ही पड़ेगा, यह अति आवश्यक है। बिना इस्तीफा दिए हुए मुल्ला मुनीर को इस बार जनता वहां की सबक सिखा रही है। अब यह देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, पाकिस्तान के लिए। मुझे तो लगता है इसमें भी पाकिस्तान की साजिश है, अपने आतंकवादियों को जेल से निकालने के लिए वहां पर जानबूझ करके प्रशासनिक लापरवाही की गई, ताकि 300 से ज्यादा आतंकवादी जेल तोड़ करके भाग जाए, जंजीर तोड़ करके भाग जाएं और अपने अपने ठिकानों पे चले जाएं और लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के जितने ठिकाने हैं, जो संस्था है, उसमें जाकर के जुड़ जाए। ये सारे अपने आका के पास जाएगा। ये एक बहुत बड़ी मास्टर गेम है दोस्तों। ये भारत को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। इसके पहले देखिए, पीओके को ये आजाद पाकिस्तान कहता है, आजाद कश्मीर कहता है। यहां पर देखिए कि पीओके में रावलकोट जेल से भी 9 कैदी फरार हो गए थे। पाकिस्तान के कब्जे में इसको है रखा हुआ, जिसमें 6 लोगों की सजा जो है, जिंदगी को खत्म करने की सजा सुनाई गई थी। अब सवाल यह उठता है कि मुल्ला मुनीर की इतनी बड़ी लापरवाही से 300 से ज्यादा आतंकवादी जेल से फरार हो गए, इस पर अभी तक मुल्ला मुनीर का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। इसके ऊपर उंगली उठ रही है, इसके पद के ऊपर उंगली उठ रही है। यह खुद तो जाएगा, अपने देश की हर एक जनता को भी लेकर के जाएगा, क्योंकि इसकी लापरवाही की वजह से, इसके प्रशासनिक लापरवाही की वजह से सबको झेलना पड़ता है। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।